नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से भगवान विष्णु ने, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने अवतार धारण किए इस धरती पर अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में, और उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया हर अवतार में मनुष्य को। तो वो संदेश क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था इन अवतारों का, तो ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो दोस्तों, पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इस अवतार का संदेश है कि हम क्रिएटिव बने अपने जीवन में। भगवान विष्णु के 10 अवतार में पहला मत्स्य अवतार है, अर्थात मछली के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि पृथ्वी पर पहला प्राणी जल में अमीबा ही था, अर्थात मछली। अर्थात जीवन का सृजन शुरू हुआ पानी से, और इस प्रकार मत्स्य अवतार क्रिएशन का प्रतीक है। क्रिएटिव होना आज के दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं है वो रेस में नहीं है। तो दोस्तों, पहले अवतार का संकल्प और संदेश यही है कि आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बने। दोस्तों, दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म अर्थात कछुआ। ये अवतार संदेश देता है जिम्मेदारियों का, कि हम जिम्मेदारियां लें। जब देवता और दानव समुद्र मंथन करने के लिए सागर किनारे एकत्र हुए, तब वासुकी नाग को रस्सी और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया। लेकिन मथनी को समुद्र में धारण करने के लिए, टिकाने के लिए एक आवश्यकता थी आधार चीज की। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात कछुआ अवतार धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, और तब समुद्र मंथन आरंभ हो सका। कूर्म अवतार से मानव को ये संदेश मिलता है कि जीवन में जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व लेना चाहिए। बड़े बड़े कार्यों में आपकी भूमिका भी बड़ी हो, स्वयं को इतना योग्य बनाएं और जीवन में जिम्मेदारियां लें। तो दोस्तों, अगला अवतार है वराह अवतार। इसका संदेश है सफाई पसंद बने जीवन में। एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पानी में डुबो दिया और उसके आसपास इतनी गंदगी फैला दी कि कोई भी देवता पास ना आ सकें। हिरण्याक्ष जानता था कि देवता गंदगी में नहीं जाते हैं। तब संसार को इस संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया, अर्थात जंगली सुअर। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर उस गंदगी को खा लिया और अपने सींगों पर पृथ्वी को उठाकर पानी से बाहर ले आए। दोस्तों, वराह अवतार प्रकृति और साफ सफाई का प्रतीक है। गंदगी सिर्फ बीमारियां ही नहीं लाती, बल्कि गरीबी भी लाती है। इसलिए प्रकृति से प्रेम करें और सदैव साफ सफाई का ध्यान रखें। इस अवतार का ये एक संदेश है। दोस्तों, अगला अवतार है नरसिंह अवतार। साहस और प्रेम दिखाएं, इसका संदेश है। दोस्तों, दैत्यराज हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। कई अत्याचारों के बाद भी उसने भगवान विष्णु की आराधना नहीं छोड़ी। जब प्रहलाद पर उसके पिता के अत्याचार बढ़े तो भगवान विष्णु नरसिंह अर्थात आधा शेर और आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। जब प्रहलाद पर उसके पिता के अत्याचार बढ़े तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में अर्थात आधा शेर और आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याकशिपु को मारा और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया। नरसिंह अवतार बताता है कि साहसी होने के साथ ही हमारे भीतर प्रेम और दया का भाव भी होना चाहिए। वो शक्ति किसी काम की नहीं जिसमें प्रेम और दया का भाव ना हो, अर्थात अपने हृदय में सदैव साहस और प्रेम का भाव रखें। दोस्तों, अगला अवतार है वामन अवतार। प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। बलि के बढ़ते प्रभाव और राज्य को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार मतलब बोने का अवतार, छोटा मानव। बोने ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और अपने 3 पगों में भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि नाप ली। वामन यानी छोटे कद का मानव। ये कद शरीर नहीं, अहंकार का है। अपने अंदर ईगो अर्थात अहंकार न रखें।
देवताओं को बचाने के लिए भगवान को छोटा बनना पड़ा और कुछ मांगना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल अहंकार नहीं किया। अर्थात संदेश है कि अपने जीवन में अहंकार को छोड़ें। अहंकार अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगला अवतार है परशुराम अवतार। इसका संदेश है गलत का विरोध करें। सहस्त्रबाहु अर्जुन महिष्मति का राजा था। उसके अत्याचार बढ़ रहे थे। अहंकार में उसने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। इन्हीं जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम, जिन्हें भगवान का छठा अवतार कहा जाता है। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। परशुराम अवतार ये सिखाता है कि जब भ्रष्टाचार, अत्याचार और गलत काम बढ़ने लगें तो उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कहीं गलत होता देखें तो चुप न रहें, उसके खिलाफ अपनी आवाज अवश्य उठाएं। दोस्तों, अगला अवतार है राम अवतार। इसका संदेश है सकारात्मक सोच। भगवान राम प्रभु विष्णु के 7वें अवतार हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जीवन की चुनौतियों के लिए भगवान राम हमेशा सकारात्मक रहे। राज तिलक की तैयारी चल रही थी। अगले ही दिन 14 वर्ष का वनवास दिया गया। भगवान राम ने वनवास में भी अपना लाभ देखा। पिता की आज्ञा का पालन, प्रकृति के पास रहना, ऋषि मुनियों से मिलना, देश भर को देखना, वनवास के कुछ फायदे उन्होंने तुरंत समझ लिए और मुस्कुराते हुए पिता की आज्ञा का पालन करने जंगल की ओर चल दिए। भगवान राम से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है सकारात्मक सोच। सदैव सकारात्मक सोचें। कभी भी परिस्थितियों के बदलने से अपना संयम न खोएं और सकारात्मकता अपने मन में बनाए रखें। कभी भी विचलित ना हो। ये इस अवतार का संदेश है। दोस्तों, अगला अवतार है कृष्ण अवतार। ये संदेश देता है दूरदर्शी बनने का। भगवान विष्णु के 8वें अवतार है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दूरदर्शी कोई और नहीं था। हर कार्य के पीछे उनकी सोच बहुत ही गहरी होती थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनवाया। अर्जुन और भीम की सहायता से कई अत्याचारी राजाओं जैसे जरासंध आदि को मारा। इसके पीछे उनकी सोच देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ ही साथ देश के अंदर बैठे भ्रष्ट और अत्याचारी राजाओं को राज भी खत्म करने की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी करें उसमें आपका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपकी सफलता भी निश्चित है। इसलिए अपना विजन अर्थात दृष्टिकोण सदैव साफ और स्पष्ट रखिए। भगवान विष्णु का 9वें अवतार है बुद्ध अवतार। स्वयं में वैराग्य का भाव रखें, ये इसका संदेश है। 10 अवतार के क्रम में 9वें हैं भगवान गौतम बुद्ध। ये वैराग्य के देवता हैं। उन्होंने संसार से अलग होकर जीना सिखाया है। बुद्ध ने राजपाट त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। वे चाहते तो राजमहल में रहकर सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सुख छोड़कर दूसरों के दुख दूर करने का बीड़ा उठाया। हमारे भीतर अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट यानी चीज़ों से अलग होने का भाव भी होना चाहिए। अगर हम सुख सुविधाओं से घिरे रहेंगे तो कभी बड़े कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में वैराग्य भी आवश्यक है। यही इस अवतार का संदेश है। दोस्तों, अगला अवतार है कलिक अवतार। इसका संदेश होगा पुराने को मिटाते जाएं। कलिक अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि ये कलयुग के उस हिस्से में होगा जब संसार में सब कुछ गलत हो रहा होगा, अर्थात लगभग कलयुग के अंत में। इस गलत को खत्म करने के लिए कल्कि आएंगे और भगवान कल्कि मूलतः नई सृष्टि की रचना से पहले पुराने को मिटाएंगे। कल्कि अवतार मानव को सिखाता है कि हमें भी अपने कर्मों में चयनात्मक विनाश अर्थात सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन को अपनाना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारें, उन्हें खत्म करें। जो गलत हो रहा है और हम उसमें अपना मोह लगाए हुए हैं, उससे अलग रहें। जीवन में पुरानी गलत आदतों, विचारों को मिटाते जाएं। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनके मानव के लिए संदेश। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। नमस्कार।